हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। और ये आज हमारे चैनल का एक और वीडियो है जिसमें हम मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। और आज की हम लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं मेनली जिन चीज़ों की, वो है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। आज हम सोर्सेज देखने वाले हैं, अर्थात मुस्लिम विधि के कौन कौन से वो स्रोत हैं जिनसे ये मुस्लिम विधि आई है, क्योंकि हमें किसी भी विधि को जानने से पहले उसके स्रोतों के बारे में जानना आवश्यक है। तो देखिए, बेसिकली 3 प्रकार के सोर्स होते हैं जिससे मुस्लिम विधि आई हुई है। तो पहला है प्राइमरी सोर्सेज, जिसको हम प्राथमिक स्रोत बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज, जिसे हम द्वितीयक स्रोत बोलते हैं। और एक तीसरा, ये बहुत सी बुक में आपको ये स्रोत मिलेगा और बहुत सी जगह पे आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन एक मॉडर्न सोर्सेज भी है कुछ जिसको हम आधुनिक स्रोत बोलते हैं। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस चीज को देखेंगे वो है आपका प्राइमरी सोर्सेज। अब प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जिसको मेन जहां से जो आपका मुस्लिम लॉ है वो मेनली वहीं से आपका आता है। हाँ, यहां पे अगर कोई चीज नहीं मिल पाती है तो वे सेकेंडरी या मॉडर्न सोर्सेज की सहायता ली जाती है, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो आपका मुस्लिम लॉ होगा वो यहीं से आएगा। तो अब यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं जो प्राइमरी सोर्सेज है। प्राइमरी सोर्स में जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है कुरान। दूसरा सोर्स है जिसको हम सुन्नत और जिसको हम हदीस भी बोलते हैं। इसके बाद एक इज्मा भी एक स्रोत होता है। और जो चौथा स्रोत है प्राइमरी सोर्स वो है कयास। ये कयास, लेकिन ये जो कयास हमने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये शिया में एप्लीकेबल नहीं होता, ये केवल सुन्नी में होता है। और शिया अक्ल पर क्या करते हैं, जो एक वर्ड होता है अकल, उस पर क्या करते हैं, अपना प्राइमरी सोर्स उसको मानते हैं कयास की जगह। अब सबसे पहले आता है जो सबसे मेन सोर्स है प्राइमरी सोर्स भी। और प्राइमरी सोर्स में भी आप अगर बोल दो कि ये प्राइमरी सोर्स का प्राइमरी सोर्स है, मतलब सबसे पहला, तो वो होता है कुरान। अब जो कुरान है वो अरेबिक वर्ड से आया हुआ एक अरेबिक वर्ड है, वहां से इसको ड्राइव किया गया है। इसकी उत्पत्ति अरबिक वर्ड से हुई है जिसका मतलब होता है कुर्रा। QURR एक कुर्रा वर्ड है, उससे इस कुरान को क्या किया गया, लिया गया है। अब जो कुर्रा वर्ड है एक अरेबिक वर्ड है और अरेबिक में इसका मतलब होता है टू रीड, मतलब पढ़ना, और समथिंग विच शुड बी रीड, और कुछ ऐसा जिसको पढ़ा जाना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। दूसरा बात, कुरान के कुछ और नाम भी हैं, जैसे पहला नाम है इसका अल फुरकान। कुरान को हम अल फुरकान भी बोलते हैं। अब अल फुरकान का मतलब क्या होता है? अल फुरकान वो एक कोई ऐसी चीज होती है जो ट्रुथ और फॉल्सहुड में डिफरेंस बताती है। तो कुरान एक ऐसी किताब मानी जाती है मुस्लिम विधि में या मुस्लिम्स के बीच में जो ट्रुथ और फॉल्स के बीच में डिफरेंस बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी के लिए हम आगे में पढ़ते हैं। जो कुरान है इज अ गॉड वर्ड। जो कुरान को क्या बोला जाता है, गॉड की वर्ड, अर्थात ये अल्लाह के शब्द हैं, ये डायरेक्टली अल्लाह के शब्द हैं। मुस्लिम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं दे आर डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। ये गॉड के डायरेक्ट वर्ड है, मतलब ये इनडायरेक्टली वर्ड नहीं है, ये गॉड ने डायरेक्ट वर्ड बोले, अल्लाह के ये डायरेक्ट शब्द हैं जिसको लिखा गया है कुरान की शक्ल में। इसके बाद देयर इज नो राइटर, इसका कोई राइटर नहीं है। अब जैसे हर बुक का एक राइटर होता है, लेकिन कुरान का कोई भी राइटर नहीं है इस दुनिया में। अब क्यों नहीं है इस दुनिया में इसका राइटर? क्योंकि ये मुस्लिम लॉ के तहत ये माना जाता है या मुस्लिम इसको बिलीव करते हैं कि ये डायरेक्ट गॉड के है, जो उनके पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मोहम्मद साहब बोलते हैं, उन पर ये क्या कुरान नाजिल हुआ है। और उन्होंने उनको क्या किया गया है, ये शब्द बताए लोगों को, जो उनके कंपेनियंस होते थे, जिनको हम सहाबा बोलते हैं, वो कंपेनियंस को बताते जाते थे और कंपेनियंस उन वर्ड्स को लिखते जाते थे। तो ये क्या होता था, जब ये धीरे धीरे बनता चला गया तो आखिरी में एक किताब हुई और इस किताब को बोला गया कुरान। तो कुरान क्या है, ये डायरेक्ट गॉड के शब्द हैं। इसके बाद कुरान इज सुप्रीम। कुरान क्या है, मुस्लिम के लिए कुरान सुप्रीम है, मतलब ये सर्वोपरि है। एंड अल्टीमेट एज टू रूल ऑफ मुस्लिम लॉ, और ये मुस्लिम लॉ के जो रूल्स हैं इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अल्टीमेट सोर्स है, आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जो कुरान है इसको कुछ डिवाइड किया गया। कुरान में टोटल 30 पारा है, जिनको अपन अपनी इंग्लिश में अगर आप बात करें तो यूनिट के लिए आप बोल सकते हो, वैसे इनको बोला जाता है मुस्लिम विधि में पारा। इसमें 114 सूरा है, सूरा, ठीक है, इनको सूरा बोलते हैं। और इसी को हम बोल सकते हैं कि 114 लगभग आप इसको चैप्टर में डिवाइड कर सकते हो। टोटल 6219 वर्सेस हैं, मतलब वर्सेस एक अपन पढ़ते हैं, जैसे एक कोई चीज हर एक मैटर के बारे में, जैसे एक ये मैटर एक मैटर, इस टाइप से
जो ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर को सब चैप्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो ये 6219 टोटल पूरे 30 एक कुरान में ये क्या है, सब चैप्टर्स हैं जो हर चीज के बारे में बात करते हैं। अब इन 6219 वर्सेस में से टोटल 600 अप्रॉक्स वर्डेड, ये अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, जो पर्सनल लॉ के बारे में बात करती है। मतलब जो इतनी सारी वर्सेस दी हैं, अब हर वर्सेस आपकी लॉ के बारे में बात नहीं करती, कुछ लॉ के बारे में बात करती है, कुछ आपकी बात करती है धर्म के बारे में, कुछ विधि के बारे में बात की, कुछ नैतिकता मोरलिटी के बारे में बात करती है। तो इनमें से लगभग 600 ऐसी हैं वर्सेस जो आपकी लॉ के बारे में बात करती हैं, और उसी में से इन 600 में से कुछ ऐसी वर्सेस हैं, मतलब लगभग 18 वर्सेस जो पर्सनल मैटर के बारे में बात करती हैं। मतलब और पर्सनल मैटर के बारे में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमने बताया था कि जो मुस्लिम विधि है वो क्या है, वो मुस्लिम्स के हर लॉ हर चीज पर एप्लीकेबल नहीं होती, वो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ पर एप्लीकेबल होती है, पर्सनल मैटर्स पर एप्लीकेबल होती है। ऐसा शरिया एक्ट की सेक्शन 2 और 3 बोलती है, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। इसके बाद जो कुरान है वो किस पर एप्लीकेबल होता है, तो जो कुरान होता है वो इन मैटर्स पर एप्लीकेबल होता है। जैसे रिलीजियस मैटर्स पे बताए गए हैं, कुरान में कौन कौन से मैटर बताए गए हैं, रिलीजियस मैटर के, रिलीजियस मैटर को कैसे डील करना है, रिलीजियस मैटर क्या है, ये मोरालिटी नैतिकता की बात की गई है कुरान में, और आखिरी लॉ विधि की बात की गई है। इन सारी चीजों से कुरान मिलके बनता है। अब हम अगर प्राइमरी सोर्स में सेकंड सोर्स की बात करते हैं तो वो है आपका सुन्नत, जिसे हम सुन्ना और हदीस के नाम से भी जानते हैं। अब सुन्ना क्या होता है? सुन्ना इज अ ट्रेडिशनल और नॉन प्रैक्टिसिंग ऑफ प्रॉफिट मेथड, अर्थात जो मेथड, जो किसी चीज पे मेथड कौन अप्लाई करते थे, प्रॉफिट करते थे। प्रॉफिट मतलब पारंपरिक जो मेथड अप्लाई करते थे, उस चीज को हम क्या बोलते थे? सुन्नत बोलते थे। अब जैसे अगर दीज आर वर्ड्स, अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने कोई चीज कही या उन्होंने कोई चीज एक्ट के थ्रू कही, मतलब उन्होंने कोई कार्य किया, तो ये कहना और ये कार्य जो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करते थे, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? सुन्नत बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या जाता है? अप्रूवल बाय साइलेंस। अगर उनके सामने कोई चीज हो रही है प्रॉफिट मोहम्मद के सामने और उन्होंने उस चीज को देखा और उस पे को देखने के बाद वो साइलेंट रहे, तो इसका मतलब है कि वह उस चीज को क्या है, उन्होंने साइलेंटली उस चीज को अप्रूव कर दिया। तो साइलेंस भी अप्रूवल के अंतर्गत आती है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कुरान आपने पढ़ा, कुरान प्राइमरी सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आपका है। अब उसमें लिखा है कि आपने पहले भी पढ़ा था, पिलर्स पढ़े थे, उसमें था प्रेयर करनी है मुस्लिम्स को और हज करना है, ये सारी चीजें लिखी थी, फास्टिंग थी। अब अगर ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स क्या करेंगे? प्रेयर करेंगे, लेकिन प्रेयर का मेथड क्या होगा? क्योंकि कुरान में तो केवल प्रेयर के लिए बोला गया है। अब ये प्रेयर जो 5 समय मुसलमान परफॉर्म करते हैं, इसका मेथड क्या होगा कि वो मतलब परफॉर्म करेंगे कैसे? और दूसरी फास्टिंग की बात की गई है, रोजा रखने की, तो रोजा रखने की तो बात कुरान करता है, लेकिन रोजा रखा कैसे जाएगा, उसकी पद्धति क्या होगी, रोजा रखा कैसे जाएगा, खोला कैसे जाएगा, ये चीजें। और हज एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, छोटी मोटी प्रोसेस नहीं है, इसमें काफी दिन लगते हैं। अब हज की जो प्रोसेस है, हज तो करना है, हज में आपको पता है कि मक्का शरीफ जाना है, मदीना शरीफ जाना है, 2 जगह जाना है। लेकिन अगर मक्का और मदीना आपको जाना है तो वो जाने को लेके वहां जाना कैसे है, वहां पे कौन सी चीज परफॉर्म करनी है, कौन सी चीज परफॉर्म नहीं करनी है, कपड़े क्या पहनने हैं, क्या नहीं पहनना है, ये सारी चीजें क्या बताई गई हैं इनके संबंध में। अगर अब प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर कोई चीज कही है इनके संबंध में, प्रेयर के संबंध में, फास्टिंग के और हज के संबंध में, तो ये सुन्नत हो गई। या उन्होंने खुद किया है, प्रेयर उन्होंने खुद की है, तो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में आपने देखा ये प्रेयर को ऐसे परफॉर्म करते थे, तो वो सुन्नत हो गई। आपने देखा कि वो रोजा कैसे रखते थे, फास्टिंग कैसे करते थे, जैसे वो फास्टिंग करते थे, ये क्या हो गई उनकी पर्सनल कैपेसिटी में, ये आपकी सुन्नत हो गई। आपने देखा कि वो हज कैसे परफॉर्म करते थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में हज परफॉर्म किए, तो जैसे वो हज परफॉर्म करते थे, ये भी क्या हो गई? सुन्नत हो गई। तो ये हो गया दूसरा सोर्स। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सुन्नत। सुन्नत को हमने क्लासिफाई किया है 2 प्रकार से। नॉर्मल, ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है कि जिसको हम सुन्नत को क्लासिफाई हम इस पे करते हैं, लेकिन हमने एक और क्लासिफिकेशन देखा इसकी ऑथेंटिसिटी के हिसाब से कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, जो आपकी सुन्नत है इनकी। अब सुन्नत को क्योंकि अलग अलग लोगों ने डिस्क्राइब किया है। अब सुन्नतुल कौल, पहला सुन्नतुल कौल। सुन्नतुल कौल क्या है? ये उपदेश है। अब प्रॉफिट मोहम्मद कोई उपदेश दिया करते थे, वो बैठते थे अपने कंपेनियन, जिनको सहाबा बोलते हैं, आप उनको बोल सकते हैं, उनके जो साथी थे, उनको साथ वो कोई चीज बताया करते थे, उपदेश देते थे कि ऐसा है वैसा है किसी चीज के बारे में। तो ये उपदेश, ये क्या था? सुन्नतुल कौल कहा जाता है। दूसरा सुन्नतुल फिल। सुन्नतुल फिल उनके कंडक्ट से,
अब प्रॉफिट मोहम्मद का किसी चीज को लेके क्या कंडक्ट था, वो उनका हर चीज को लेके आचरण होता है। अगर किसी चीज को लेके उनका कोई आचरण था तो आचरण से रिलेटेड जो आपकी सुन्नतें होंगी उनको बोलते हैं सुन्नतुल फिल। और तीसरा है सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल तकरीर होता है कि जब वो किसी चीज को लेके साइलेंस रहते थे, यहां पे हमने बात की थी साइलेंस, अगर वो किसी चीज को लेके साइलेंस रहते थे तो इसको बोलते हैं सुन्नतुल तकरीर। अब देखिए तीनों आ गई, वर्ड्स उपदेश में अंतर्गत, एक्ट कंडक्ट के अंतर्गत आ गया, और इसी में जो हमने तीसरा देखा है साइलेंस, तो साइलेंस किसके अंतर्गत आता है, तकरीर के अंतर्गत। तो ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका 3 क्लासिफिकेशंस आपके निकलते हैं। इसके बाद ऑथेंटिसिटी के हिसाब से कि कितना इसको ऑथेंटिसिटी इसकी क्या होनी चाहिए, तो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अहदीसे मुतव्विर, इसका मतलब है इसको क्या बोला जाता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा है अहदीसे मशहूर, अहदीस मशहूर का मतलब है एक्सेप्टेड बाय मोस्ट, इसको ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इन हदीसों को एक्सेप्ट करते हैं। और आखिरी है अहदीस ए अहद, अहद वाली जो होगी इसको क्या करते हैं, इसको बोला गया है कि यूनानिमसली लोग इसको क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते होंगे, सब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब ऑथेंटिसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी इसकी है, फिर इसके बाद इसकी, और इसकी सबसे कम ऑथेंटिसिटी किसकी है, तीसरे वाले की होती है। अब इसका जो तीसरा सोर्स है, तीसरा सोर्स भी हम देखते हैं, इसको बोलते हैं इज्मा। इज्मा को हम लिविंग सुन्नत के नाम से भी जानते हैं, लिविंग सुन्ना। अब लिविंग सुन्ना क्या है, ये है इट इज अ यूनानिमस ओपिनियन ऑफ अ इस्लामिक जूरिस्ट। अब इस्लामिक जूरिस्ट हुए हैं, जैसे अपन अभी जूरिस्ट पढ़ते हैं कि अपन नॉर्मली लॉ की भाषा में बहुत सारे जूरिस्ट हुए, ऐसे इस्लामिक जूरिस्ट हुए। तो इस्लामिक जूरिस्ट ने अगर कोई एक मत उनकी राय थी किसी चीज को लेके, अब कोई चीज हो सकती है कुरान और आपको हदीस में ना मिले, तो क्या कुरान और हदीस में नहीं मिलेगी तो उसका सोर्स क्या होगा, तो उसके सोर्स को लेके जो इस्लामिक जूरिस्ट रहते हैं, अब इनकी कोई क्वालिफिकेशन बताई गई है, अब अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। एक क्या होती है, एक क्वालिफिकेशन होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास वो क्वालिफिकेशन है तो उसमें क्या होता है, यूनानिमसली अगर सारे लोग क्या करते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, और ओपिनियन में सारे के सारे लोगों की राय एक ही है, तो ये क्या बन जाती है, ये आपकी इज्मा के अंतर्गत आ जाती है। When Muslim not have been able to find a specific legal ruling, अगर मुस्लिम किसी मैटर को लेके स्पेसिफाइक लीगल रूलिंग नहीं फाइंड कर पा रहे, किसमें, कुरान और सुन्ना में। उन्होंने कुरान देखा, कुरान में उनको कोई ऐसी चीज, कोई आपको लीगल रूलिंग नहीं मिली लॉ को लेके, या उन्होंने कोई सुन्ना देखी, सुन्ना में भी उनको समझ में नहीं आया, तो फिर क्या होगा, जो इस्लामिक जूरिस्ट होंगे, अब जूरिस्ट में भी आपको देखना पड़ेगा जिनके पास कुछ क्वालिफिकेशन होगी, इसकी क्वालिफिकेशन होती, तो वो क्या होंगे, साथ में सारे लोग बैठेंगे, या बैठने की जरूरत भी नहीं है, सबका अगर एक ही ओपिनियन है किसी एक सब्जेक्ट को लेके, तो वो क्या किसके अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है, इज्मा के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाती है। अब्दुल राबिया ने इसको बताया है, इट इज एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, जूरिस्ट के बीच में। क्या होता है, अमंग दी फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के फॉलोअर्स है, तो उनके मानने वाले जो फॉलोअर्स थे उन जूरिस्टों के बीच में। नॉर्मल जूरिस्टों की यहाँ पे बात नहीं कर रही है कि कोई लॉ पढ़ा है उस जूरिस्ट की बात हो रही है, ये इस्लामिक जूरिस्ट की बात हो रही है, और वो इस्लामिक जूरिस्ट जो फॉलोअर्स है प्रॉफिट मोहम्मद की, इन पर्टिकुलर एज, उसकी कोई पर्टिकुलर एज होगी और पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर एज और पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके एग्रीमेंट अगर होता है सारे जूरिस्ट के बीच में, तो इसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, अब्दुल राबिया ने बोला है ये इज्मा होता है, ये मतलब हमने बोला है यूनानिमस ओपिनियन। इसके बाद इट इज अ सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब अगर कोई चीज कुरान और हदीस में आपको नहीं मिल पा रही है तो ये उसका सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट मतलब अगर आपको कुरान और हदीस में कोई चीज नहीं मिल पा रही है, देन आप उसको कहां पे फाइंड कर सकते हो, उसको इज्मा के रूप में आप उसको देख सकते हैं। इट इज चेंजेबल, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको समय के हिसाब से चेंज हो सकता है। एंड केपेबल ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन मतलब समय के हिसाब से इसको क्या किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ इज्मा, इज्मा के काइंड्स क्या होते हैं। तो अब इज्मा के देखिए बेसिकली 3 काइंड्स है। पहला इज्मा ऑफ प्रॉफिट कंपेनियंस, प्रॉफिट कंपेनियंस का मतलब होता है, कंपेनियन मतलब होते थे हुजूर के सहाबा, सहाबा मतलब यहाँ कौन है कि जो उनके साथी हुआ करते थे। अब अगर इज्मा कोई प्रॉफिट के साथियों ने दिया है कंपेनियन से, तो ये सुपीरियर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इज्मा यही होंगे और ये अनचेंजेबल होंगे। नॉर्मली इज्मा क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, लेकिन अगर इज्मा प्रॉफिट के कंपेनियंस ने दिया, उनके साथियों ने दिया है कोई इज्मा, तो वो चेंज नहीं होगा। दूसरा इज्मा ऑफ जूरिस्ट, जूरिस्ट का इज्मा,
अब जो इस्लामिक जूरिस्ट है उन्होंने कोई इज्मा दिया है, लेकिन ये याद रखिए ये जूरिस्ट कंपेनियंस के अलावा होने चाहिए, क्योंकि कंपेनियंस होंगे तो फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा। अब कोई इस्लामिक जूरिस्ट है जो इस्लाम के बारे में जिसको जानकारी है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है जिसको इस्लामिक जूरिस्ट कहा जा सकता है, अगर कोई उन्होंने इज्मा दिया है तो उनका इज्मा भी होगा। अब ये मोस्ट ऑफ दी क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ दी हनफी इज्मा, जो हनफी इज्मा होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। अब आप बोलोगे हनफी क्या होता है, तो देखिए इस्लाम को मेनली दो पार्ट उसमें डिवाइड हो गया है, शिया और सुन्नी। मतलब जो लोग हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग उनके थोड़े थोड़े फेथ है, एक शिया मुस्लिम्स होते हैं, एक सुन्नी मुस्लिम। मोस्टली वर्ल्ड में ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम्स आते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, हु आर शियाज एंड हु आर सुन्नीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी। तो यहाँ देखिए जो शिया और सुन्नी होते हैं, तो अब जो सुन्नी में भी कुछ ब्रांचेस होती है, शिया में भी होती हैं, क्योंकि इनके कुछ कुछ तरीके अलग होते हैं। तो सुन्नी में क्या होती है, एक ब्रांच होती है हनफी, तो जो मोस्टली हनफीज होते हैं वो उसकी बात की गई है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होता है। इसको हम स्कूल्स बोलते हैं, अपन बोल सकते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। इसके बाद इज्मा एट पब्लिक एट लार्ज। अब इज्मा पब्लिक एट लार्ज में भी होता है कि मतलब बहुत से लोग ज्यादातर उसको मानते हैं। तो जो इज्मा पब्लिक एट लार्ज है इसकी कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। महत्व है लेकिन बहुत ज्यादा महत्व नहीं है कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं या बहुत से लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बाद लास्ट हम चीज पढ़ने वाले हैं कयास। अब हमने आपको ऑलरेडी जब बताया था कि ये कयास केवल सुन्नी के अंतर्गत आता है, ये शियाओं में नहीं आता। शिया में क्या आता है, अक्ल। अब होता क्या है कयास, कयास है एनालॉजिकल डिडक्शन, इसको हम इंग्लिश में एनालॉजिकल डिडक्शन भी बोलते हैं। इसको हिंदी में एनालॉजिकल का मतलब होता है समानता, किसी चीज को लेकर समानता। ये एक अरेबिक वर्ड से आया जिसका मतलब होता है मेजरमेंट और स्टैंडर्ड, किसी चीज का मेजरमेंट करना या किसी चीज को अपन देखते हैं ना मेजर कर रहे हैं, नापना, स्टैंडर्ड, उस चीज से इसको देखा जाता है। यूनिमिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर। अब इसके लिए देखिए हर चीज के लिए तो आपको बोला गया था कि यहां में आपको क्या चाहिए पड़ेगी, यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए, यूनानिमस होना चाहिए। यूनानिमस मतलब एक मत होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक मत होना आवश्यक नहीं है। केवल सिंगल जूरिस्ट, एक इस्लामिक का सिंगल जूरिस्ट भी क्या कर सकता है, वो लॉ मेक कर सकता है कयास के द्वारा, ठीक है। अगर उसको लगता है वो कयास लगाता है, किसी चीज को मेजर करता है, किसी चीज पे स्टैंडर्ड करता है, तो केवल एक जूरिस्ट, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो सबकी राय एक हो, एक मत राय होना उसमें आवश्यक नहीं है। कयास इट इज अ साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड भी इसको कहा जाता है। ये साइंटिफिक मेथड है डिडक्शन ऑफ न्यू लॉ, न्यू लॉ को लागू करने का या न्यू लॉ की उत्पत्ति करने का एक साइंटिफिक मेथड भी कहा जाता है। तो ये तो सारे हुए प्राइमरी सोर्सेस। अब हम देखते हैं सेकेंडरी सोर्सेस। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्सेस की, कि सेकेंडरी सोर्सेस कौन कौन से हैं मुस्लिम लॉ के। अब मुस्लिम लॉ के सेकेंडरी सोर्सेस की बात की जाए तो बेसिकली 3 सेकेंडरी सोर्सेस आते हैं। पहला कस्टम, दूसरा जुडिशियल डिसीजन और तीसरा लेजिस्लेशन। तो पहला पढ़ते हैं कस्टम, जिसको हम बोलते हैं रिवाज, और इसको तमुल और उर्फ नाम से भी जाना जाता है। अरेबिक वर्ड है तमुल और उर्फ, इसको उस नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होते हैं कस्टम, कस्टम कैसे सेकेंडरी सोर्स बनते हैं, तो गुड प्री इस्लामिक कस्टम, अगर इस्लाम के पहले के कोई अच्छे कस्टम्स थे, अच्छे रिवाज थे, जिनको प्रॉफिट की साइलेंस अप्रूवल मिली थी, मतलब उन्होंने देखा जैसे उनके सामने कोई चीज हो रही है और उन्होंने उस चीज को देखा और उसको रोका नहीं, मतलब उनको रोका नहीं, इसका मतलब है कि उनने उसको साइलेंस अप्रूवल दे दी। होता क्या था कि प्रॉफिट मोहम्मद के सामने अगर कोई चीज गलत होती थी तो वो उसको रोक देते थे कि अरे आप ये जो चीज कर रहे हो प्री इस्लामिक है और ये गलत है। अगर उन्होंने उसके बारे में रोक लिया तो मतलब वो गलत हो गया। अगर उन्होंने उस चीज को देखा और देखने के बाद उन्होंने साइलेंस रख दी अपनी, मतलब उस चीज को देखने के बाद कोई भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, तो साइलेंस जैसे उन्होंने दी तो वो क्या माना जाता था, मान लिया जाता था उन्होंने उस कस्टम को अपना अप्रूवल दे दिया। और जैसे ही किसी साइलेंस को अप्रूवल दिया जाता था तो उसको सुन्नतुल तकरीर कहा जाता था। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ा था सुन्नतुल तकरीर, कि साइलेंस को सुन्नतुल तकरीर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। वैसे ही फ्यू अदर कस्टम, कुछ अदर कस्टम जो इज्मा में कन्वर्ट हो जाते थे। अगर उसके संबंध में कोई अगर कस्टम्स थे और जिसके बारे में जूरिस्ट की आम राय थी, मतलब जूरिस्ट क्या थी, आम सहमति बन जाती थी, तो वो जो आपके कस्टम से वो किस में कन्वर्ट हो जाते थे, इज्मा में। तो इस प्रकार क्या हो जाता, आपके कस्टम भी आपका सेकेंडरी सोर्स में आ जाएगा। दूसरा जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय। क्या न्यायिक निर्णय भी आपके कुछ ऐसे निर्णय हैं, क्या ये भी आपका मुस्लिम सोर्स के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल आएगा। जैसे
थ्योरेटिकली अब हम बात करते हैं पहली, थ्योरेटिकली तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्राइमरी जो सोर्सेज है उसी से मुस्लिम लॉ बनेगा। लेकिन प्रैक्टिकली बाद में क्या हुआ, कोर्ट्स ने कुछ भारत में डिसीजन दिए, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए जिनको भले ही वो डिसीजंस क्या होते हैं उस लॉ से अगेंस्ट है, मतलब किसी प्राइमरी सोर्स के कहीं ना कहीं अगेंस्ट भी जा रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट के डिसीजन होने की वजह से उनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे थ्योरेटिकल जुडिशियल डिसीजंस आर नॉट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, थ्योरेटिकली तो नहीं होता है कि जो सोर्सेज होते हैं इसके अंतर्गत नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अलग अलग चीज हो गई, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो कोर्ट्स हैव इन्वॉल्व सर्टेन रूल्स, तो कोर्ट ने कुछ रूल्स दिए हैं थ्रू इंटरप्रिटेशन के थ्रू उन्होंने उसकी व्याख्या की, और ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू उन्होंने जो दिया है इसके माध्यम से क्या हो गया, जुडिशियल डिसीजन भी आपका सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के अंतर्गत इंक्लूड हो गया। जैसे बहुत सारे केस, हम एक केस की बात करते हैं, बेगम सुबाना वर्सेस अब्दुल गफ्फार 1988 का ये केस है। इस केस में बोला गया था अगर कोई हस्बैंड सेकंड मैरिज करता है तो उसकी अगर फर्स्ट वाइफ क्या कर रही है, सेपरेट उससे रह रही है, और वो अगर क्या करती है, मेंटेनेंस की मांग करती है, तो मेंटेनेंस उसको दिया जाएगा। मतलब अगर सेकंड उसने मैरिज कर लिया है, नॉर्मली अगर हम पढ़े मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत केवल इद्दत की अवधि तक उसको क्या करने आपको आदेश दिया गया कि अगर कोई मुस्लिम ने क्या कर लिया, हस्बैंड ने वाइफ से डाइवोर्स लिया और डाइवोर्स लेने के बाद उसने सेकंड मैरिज कर ली है, और अगर उसने सेकंड मैरिज करी है तो उसकी जो फर्स्ट वाइफ होगी वो केवल उसको इद्दत की अवधि तक उसको मेंटेन करेगा। लेकिन बहुत बाद में डिसीजंस आ गए तो उसमें बोला गया कि इद्दत की अवधि के बाद भी, और वाइफ को क्या होगा अगर वो सेपरेट भी रह रही है तो उसको, और इद्दत की अवधि के बाद अगर वो सेपरेट रह रही है तो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। उसके प्रकार से बहुत सारे आपको केसेस देखने मिलेंगे। लास्ट आता है लेजिस्लेशन, जिसको हम विधान बोलते हैं। भारत में लेजिस्लेशन कौन है, लेजिस्लेशन मतलब गवर्नमेंट को सुप्रीम लेजिस्लेटर माना गया है। नॉर्मली इस्लामिक लॉ के हिसाब से अल्लाह को, जो अलमाइटी है, जो अल्लाह है, उसको क्या माना गया है, सुप्रीम लेजिस्लेटर माना गया है। लेकिन अब हम जो लॉ ऑफ कंट्री होता है, लॉ ऑफ लैंड होता है, उसको भी कहीं ना कहीं मानना पड़ता है। तो यहां बोला गया नॉर्मली द अलमाइटी इज सुप्रीम लेजिस्लेटर, मतलब अल्लाह क्या है, सुप्रीम लेजिस्लेटर है। लेकिन इसके बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ दैट, द लेजिस्लेटर हैव इनेक्ट सर्टेन लॉ, उन्होंने लेजिस्लेटर ने क्या किया है, जैसे हमारे विधायिका जो संसद होती है, संसद और या विधानसभा, विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद वगैरह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ लॉ बनाए हैं। अब लॉ विच इफेक्ट द मुस्लिम, जो क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ को, लेकिन ये इफेक्ट कर रही है मुस्लिम लॉ के, इसके बाद भी क्या किया गया है, लेजिस्लेशन ने, विधान ने ये लॉ बनाए हैं, इसलिए इनको लागू किया गया। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें, स्पेशल मैरिज एक्ट। दूसरी बात हम करते हैं द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। अब आपको पता होगा ये आपका शाहबानो का केस था, उसके बाद आया था ये इद्दत की अवधि वाला केस होगा। स्पेशल मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1920, वैसे क्या होता है, जो भारत में जो लड़के लड़की की शादी की उम्र है वो लड़के की 21 साल है, लड़की की 18 है। इसके नीचे कोई अगर शादी करता है तो शादी को क्या वॉइड वगैरह आप मानते हैं। लेकिन जो मुस्लिम है वहाँ पे कोई एज नहीं दी गई, वहाँ पे प्यूबर्टी की एज, कि जैसे जो प्यूबर्टी की एज लड़के और लड़की की अलग हो सकती है, लगभग 12 से 13 साल लड़की और 14 साल के आसपास लड़की की जो प्यूबर्टी की एज होती है उसी को हम क्या मान लेते हैं, मैरिज की एज मान लेते हैं। तो अब थोड़ा सा अलग है, लेकिन अब क्या है, अगर वो लेजिस्लेटर ने लॉ बना दिया है हमारी लेजिस्लेशन ने, तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। इसलिए ये जो 3 सोर्सेज हैं ये भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मुस्लिम लॉ के सोर्सेज के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। डायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली किए जाते हैं। और अब हम लास्ट सोर्स के बारे में बात करते हैं। याद रखिए ये जो सोर्स हम बात करने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मॉडर्न सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये आपसे कहीं पूछा जाता है या नॉलेज आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आपको कोई भी चीज़ अगर पता चलती है तो बेहतर है। तो एक ये भी सोर्स को अपन शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। इसको हम डिस्क्रिप्टिव रूप में इसलिए नहीं ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अब देखिए मॉडर्न सोर्सेज में टोटल 5 प्रकार के सोर्सेज आते हैं। पहला है इस्तिहसन। अब इस्तिहसन ये जितने भी हैं सब ये अरबिक वर्ड है। इस्तिहसन का मतलब होता है ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस। अब ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस का मतलब अगर किसी चीज़ को जो ज्यूरिस्ट होते हैं उसको प्रेफर कर रहे हैं, मुस्लिम ज्यूरिस्ट होते हैं वो किसी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं,
और प्रेफर भी किसको करते हैं, ये जो आज की डेट में आप लॉ ऑफ इक्विटी बोलते हैं ना, साम्य का नियम, स्वच्छ हाथों से जिसको अपन बोलते हैं, स्वच्छ हाथों से होना चाहिए। तो अगर जरूरत ऐसी पड़ती है तो लॉ ऑफ इक्विटी पर जो आधारित नियम होता है, अगर जुरिस्ट प्रेफर करते हैं किसी चीज को, तो उसको हम बोलते हैं इस्तीहसन। दूसरा है इस्तीसलाह। इस्तीसलाह क्या होता है, कोई अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई चीज जरूरी होती है, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई जरूरी होती है, तो जो इस्लामिक जुरिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज को देखते हैं और उसके लिए कोई ना कोई लॉ बनाते हैं या कोई ना कोई अपनी राय देते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक हिसाब से मॉडर्न सोर्स के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद है इज्तिहाद। इज्तिहाद मतलब होता है एक्सरसाइजिंग वन ओन रीजनिंग टू डिडक्ट रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने हिसाब से परिणाम निकालता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है अपने हिसाब से परिणाम निकाल रहा है, वो रूल ऑफ लॉ को, मतलब जो शरीयत है उस शरीयत को पढ़ रहा है और उसके हिसाब से कोई अपने हिसाब से कोई जजमेंट निकाल रहा है। इट मीन्स इंडिपेंडेंट जजमेंट। अब ये कोई जजमेंट किसी जूरिस्ट वगैरह का नहीं होता। जैसे हम हैं और हमें पता है शरीयत पता है, हमें लॉ पता है, इस्लामिक लॉ पता है, क्योंकि ये हर मुस्लिम को कुरान पता है, हदीस पता है। अब हम अपने हिसाब से अगर कोई चीज देख के निकालते हैं, यहां पे बताया गया इंडिपेंडेंट जजमेंट। अगर इंडिपेंडेंट जजमेंट के हिसाब से हम देखते हैं तो ये इसको बोलते हैं इज्तिहाद। इसके बाद है तकलीद। तकलीद है लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स। अब लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है कोई मिसालें, जैसे हम मिसाल देते हैं कि वो ऐसा हुआ था, मतलब कोई चीज जो पहले हो चुकी है। अब अगर कोई चीज पहले हो चुकी थी तो हम कहते हैं कि अब जैसे समझिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आया लॉ का, लेकिन उसको इस्लाम के कुरान हदीस में उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इजमा या कयास में भी उसका कोई उत्तर नहीं लगा, तो हम क्या कर सकते हैं, मिसाल दे सकते हैं। अब मिसाल जो होगी जो आपकी आएगी, ये किसके अंतर्गत आ जाएगी, मतलब पहले से लिया गया कोई निर्णय, पहले से कोई निर्णय दिया था। जैसे अपन लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स पढ़ते हैं बहुत सारे लॉ में कि पहले कोई निर्णय दिया गया था। तो अब जो ये मिसाल होती हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, तकलीद बोलते हैं। और तकलीद का मीनिंग क्या होता है, इमिटेशन, मतलब नकली, मतलब जो पुरानी कोई चीज हो सकती है। पर नकली नहीं बोलते, नकली का मतलब यहाँ पे झूठा या फेक से नहीं है। नकली का मतलब पुरानी कोई ऐसी चीज हो चुकी है, फिर उसको हमने उठा लिया, तो उस हिसाब से हम इसको देख रहे हैं। और आखिरी आता है फतवा। जी आपने बहुत वर्ड ये सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फतवा होता है डिसीजन ऑफ मुस्लिम जजेस। अब मुस्लिम जो जजेस होते हैं जिनके पास एक क्वालिफिकेशन होती है और उसमें भी एक रैंक होती है जो मुफ्ती की रैंक होती है। मुफ्ती एक सबसे बड़ा पद होता है, ठीक है। अब मुफ्ती से अगर कोई इस्लाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी चीज को लेके, समझिए XYZ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन पे उसकी राय, वो कुरान हदीस सारी चीजों को पढ़ता है और पढ़ने के बाद अपनी राय देता है। और राय को जो देता है वो जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर के रूप में राय देता है। ये आंसर क्या माना जाता है, ये फतवा के रूप में माना जाता है। तो ये तो सारे हुए मुस्लिम के सोर्सेज, मुस्लिम लॉ के सोर्सेज। मोस्टली आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज देखना है, क्योंकि जो आपका मॉडर्न सोर्सेज है ये कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी में इसके कहीं ना कहीं अंश आपको मिल जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडर्न सोर्सेज आपसे पूछे गए हैं लोगों से, तो हमने आपको यहाँ पे बता दिए। मोस्टली आपसे इंटरव्यू में शायद पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, तो हम भी एंकरेज होंगे आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।